क्योंकि इनके प्रोपेगेंडे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके दिलों में जो है ना वो कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो बेटा कश्मीर बन गया हिंदुस्तान, चीखती रह गई फिजा खान, जेल में गया इमरान खान, समझ गई, फट गई पूरी पाकिस्तान। मैं तो ये कहता हूँ यार, जब ये सूअर के बच्चे ऐसे प्रोपेगेंडे करें ना, तो इंडियंस को हैशटैग सीधा चला देना, सेव बलूचिस्तान, मेक हिंदुस्तान, तब इनकी फटके हो जाएंगे चार। हेलो हाँ भाई दोस्तों, मैं समीर दिनशी एक और वीडियो के साथ हाजिर। ये वीडियो भाई पाकिस्तान के डेली स्वैग वाले मुजम्मिल कुरैशी का, जो पाकिस्तान की जाहिल आवाम के बीच में पहुंचा है पूछने के लिए भाई इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी 370 हटाने पे अपनी मोहर लगा दी है कि ये डिसीजन सही था पीएम मोदी का। तो इस पे देखते हैं इस वर्डिक्ट के बाद पाकिस्तानी कैसे तिरमिलाए पड़े हैं। वैसे इनकी न्यूज एजेंसी, इनके लोग छातियां पीट रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, हाई ये क्या हो गया, हाई ये क्या हो गया, हम तो मर गए, हमारी फट गई, चार हो गई। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनका विधवा विलाप कैसे किस प्रकार से करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं इनका विधवा विलाप और करते हैं हम अपने तरीके से इनका शीधरण। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप सर, नाम आपका? जी मैं भी ठीक ठाक। जी अफजल हयात। क्या करते हैं? जी मैं एम्प्लॉय हूँ गवर्नमेंट। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। बात करने का आपसे मकसद मेरा ये है कि अभी की जो न्यूज आई है कश्मीर के रिलेटेड न्यूज है, 370 का आर्टिकल जो इंडिया ने हटाया था, 370 के आर्टिकल हटाने के बाद अभी की जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुना कि इस बारे में क्या कोई दूसरी राय हो सकती है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे सुमात करने के बाद कहा कि जो 370 का आर्टिकल है बहुत अच्छा किया हटाने के बाद। कश्मीर पहले ही इंडिया का पार्ट था और मजीद उन्होंने इसके ऊपर अपनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन, उसने कहा कि भाई बहुत अच्छा किया 370 का आर्टिकल हटाने के बाद, कश्मीर पहले ही हमारा पार्ट था। क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। अच्छा, कौन से रीजन से? चाल सेक्टर से। अच्छा, तो इंडिया की जो बर्बरियत है वो तो आप के सामने है और तारीख भी इसकी गवाह है। तो जो कश्मीर है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए, अच्छा। और जो इंडिया कर रहा है वो सरासर ज्यादती है। कहाँ लिखा है ये बता दे मुझे। इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ाने से तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे हो गया, इसलिए तेरी जवानी निकल ली तो कश्मीर होगा पीओजे का। कहाँ लिखा है कि भाई वहाँ पे वो इंडिविजुअल है? कहाँ लिखा है? जिसपे हमारी बाकी रियासतों ने जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, उस डॉक्यूमेंट पे कश्मीर ने भी साइन किया था। जम्मू एंड कश्मीर ने, जब तुम्हारे बाबा कौम जाहिल के बच्चे पेंसिल बुझी बूढ़ी ने हमला करवाया था कबाइलियों से, कबाइलियों के कपड़ों में यहाँ की सेना भेजी थी, वहां पे जो उन्होंने गंद मचाया था, तब राजा सारी सिंह ने वहां पे साइन किए थे। लेकिन गलेंटर फ्रॉम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वो चले गए यूएन के अंदर, पता नहीं कौन सी सहानुभूति लेने गए थे। हमको मिल गया था मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे अच्छा वाला है ये राजनीति करने के लिए, है ना। और 370 मतलब इंप्लीमेंट करा गया, साथ के साथ इंप्लीमेंट तुमने अपने देश में अपनी कंट्री के एक पार्ट पे करा है। तुमने पाकिस्तान को भी भेजा, तुमने यूएन में भेजा, क्यों? तुम्हारी बुआ के लड़के हैं ये सारे के सारे, किसने कहा था भेजने के लिए? और 370 इसलिए लगाया गया था जब तक वहां पे थोड़ी सी शांति नहीं हो जाती, इस वजह से, क्योंकि उस टाइम गंद बहुत मच रहा था। लेकिन उसको हटाया नहीं गया अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों ने, महबूबा मुफ्ती आई, फिर ये सबको मुक्त करने के चक्कर में थी, है ना, इस वजह से। और यूएन में ये प्रॉपरली कहा गया है पाकिस्तान ने हमला करा है, हमलावर पाकिस्तान है ना कि इंडिया। और विवादित एरिया कौन सा है? पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान, ना कि जम्मू एंड कश्मीर। जाहिर पहले जाके यूएन चार्टर्ड की पढ़ तो लो, यूएन चार्टर्ड में लिखा गया है। और ये सूअर जो सामने खड़ा है गधे की लीड खाने वाला, इसको इस चीज का पता है, लेकिन ये बोलेगा नहीं, पूछेगा नहीं। आपको पता है किस चीज के बारे में? क्योंकि इनके प्रोपेगेंडे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके दिलों में जो है ना वो कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो बेटा कश्मीर बन गया हिंदुस्तान, चीखती रह गई फिजा खान, जेल में गया इमरान खान, समझ गई, फट गई पूरी पाकिस्तान। उसकी बर्बरियत है। अच्छा जी। सर, जिस तरह से अगर हम बात करें, इंडिया ने, आपने कहा कि बर्बरियत जुल्म है, तो आपके रीजन, आपके कुछ रिलेटिव रहते हैं वहां पर उस तरफ, दूसरी तरफ? वो हमारे कुछ रिलेटिव, मुझे नहीं पता कि वो रहते हैं, लेकिन बेसिकली चूंकि हम आज़ाद कश्मीर से हैं, एक बॉर्डर लाइन पे रहने वाले हैं, तो वहाँ के कोई बेशुमार लोगों को जो रिलेटिव्स हैं जो मकबूजा कश्मीर में, तो वो आते रहते हैं, उनसे हमें पता चलता है। उनसे आपको क्या पता चलता है कि वहाँ के अगर हालात पूछें, जो तामीराती हालात, अगर डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, अगर हम जिंदगी की सहूलियात की बात करें, तो क्या हमारी तरफ के कश्मीरियों को ज्यादा मिल रहा है या उनकी तरफ को मिल रहा है? आपने फैक्ट्स पे बात करनी है। देखें जी, जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर एक बंदे को मजहबी आज़ादी हासिल ना हो और उसको आप अगर सारी नेमतें भी दे दें, तो मेरा ख्याल है ये नेमतें बिल उसके मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब आपके क्या? अच्छा, एक चीज कि अभी भी शायद पाकिस्तान मतलब पीओजे में कश्मीर के लोग आते जाते हैं क्या? अगर आते जाते हैं तो इसमें यार तभी तो ये सूअर के बच्चे कब रोज भटक पड़ते हैं यहाँ पे, और बेचारे हमारी सेना के जवान शहीद होते हैं। और दूसरी बात, अब जब तुम्हें मजहबी आजादी चाहिए तो फिर तू जॉब भी क्यों कर रहा है? नमाज पढ़, कुरान पढ़, जाके 5 टाइम का नमाजी बन तू। जॉब क्यों कर रहा है?
खाने की जरूरत क्यों है तेरे को? फिर मिल जा, नमाज पढ़, तेरे को मिल जाएगा खाना वाना, पेट वेट सब भर जाएगा। मेन तो नहीं चाहिए ना तुझे, जा जॉब भी मत कर, क्यों कर रहा है? मतलब कुछ नहीं बोलते यार ये। देखें, जब हमारा पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान एक मजहबी बुनियाद पे बना, और अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि मेरी ये राय है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क होना चाहिए जहाँ लोग इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो जब वहाँ के नौजवानों को मस्जिदों से पकड़ कर ले जाते हैं और तशद्दुद का निशाना करते हैं, आपने देखा वो बाबरी मस्जिद को शहीद किया और दीगर जो है ना वो उनको अकलियत डिक्लेयर करके उनके साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। सर आपको लगता है कि बिना किसी रीजन, कोई वजह के बगैर ही किसी बंदे को मस्जिद से उठा लिया जाए, कोई वजह, कोई ना कोई वजह एंटी स्टेट काम करते होंगे, कहीं ना कहीं मुलव्वस मैं या आप, कोई ना कोई इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हमारी गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी? देखें जी, इसमें यह है कि जो हालिया तारीख है उसमें आप वो मलिक यासीन साहब को देख लें, तो वो तो एक जो है ना वो तंजीम के सरबराह हैं, वो आगे खुद अरादियत की बात करते हैं। तो उनको उन्होंने जो एक बिला वजह बहाने के तौर पे उन्होंने कहा जी कि ये मुल्क दुश्मन में मुलव्वस हैं, तो उनको जेल में कैद करके उनको सजाए मौत सुना दी। तो ये इन भोसड़ी वालों को ये लगता है यासीन मलिक इनका बाप, इनका खुदा बना हुआ है। जिस सुअर के बच्चे ने इतनी औरतों का रेप करा, मार दिया, बच्चों को मार दिया, उसको ये अपना बाप बना के बैठे हैं। नाजायज बाप। मेरा बस चलता तो साले के पिछवाड़े में गरम सरिया डाल देता, वो भी मिर्ची लगा के लाल। लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं कि यहाँ के लॉ ऐसे हैंगे कि ऐसे सुअरों को पाल रहे हमारे टैक्स के पैसों पे। अब तक साले को ठोक देना चाहिए था 20 बाजार पे, उसी लाल चौक पे ले आके सीधा माथे पे गोली मारनी चाहिए या उसके मुंडों पे। तब इनको समझ में आता कि कानून से और इंडिया से पंगा लेने का पंगा क्या होता है, मतलब फिर बेच के दिखाएं। ये टेररिस्ट को अपना बाप मानते हैं, तभी अजमल कसाम, हाफिज सईद जैसे इनके लिए साहब होते हैं। इतनी बड़ी भड़वागिरी करते हैं। जब इनकी गांड पे प्याज काटते हैं पिछवाड़ों पे, फिर चीखे मारते हैं हाई टीटीपी ने हमारी इंडिया उस पर तो साजिश कर रहा है, राखी साजिश, इंडिया की साजिश है, यह होटल निशाना मार रहे हैं। इनके पिछवाड़ों पे जलता हुआ कोयला रख दो और लाल मिर्ची का तड़का अलग लगाओ, तो भी इनको कम सजा होगी। इन जाहिल के बच्चों के इनको अपना बाप बना, मतलब इनकी अगर ये साले अपनी फौज के खिलाफ बोल दे तो इनको रात को वीवो डाला आता है, उठा के ले जाता है। और इंडिया में कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं सुअर के बच्चे। हमें आगरा से, दिल्ली से आगरा तक दे दो अपना मुल्क। तो माँ चुराने के लिए लिया था 47 में क्या बुआ जवान करवाने के लिए लिया था? जिसको चाहिए निकल पाकिस्तान। आप ये कहेंगे कि ये कोई ठीक बात तो नहीं है। और बताता हूँ आपको जी, हमारी बातचीत चल रही है, उनको भी ऐड कर लेते हैं। आइए जरा एक मिनट। मुझे नहीं आप भी रुकेंगे, आप भी रुकेंगे। सामने कैमरे की तरफ देखिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? मोहम्मद आसिफ। सर बेसिकली बात जो हम कर रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, सर वो हमारा कश्मीर है। 370 के आर्टिकल के बाद उनकी गवर्नमेंट ने, उनके लोगों ने कहा कि भाई इसके ऊपर दोबारा समाअत की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से समाअत किया 370 के आर्टिकल के ऊपर। और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में फैसला देना था। तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्या होना चाहिए? फैसला जिस एग्रीमेंट को, जो बेस थी असल में, जिस बेस पे एग्रीमेंट हुआ था कश्मीरियों के साथ, वही बेस रहनी चाहिए और उसी को बहाल करना चाहिए। सर पहले बेस कौन सा एग्रीमेंट हुआ था मेरे को जरा ये बता दे चच्चा, एग्रीमेंट कौन सा था और राजा हरि सिंह ने किस पे सिग्नेचर करे थे, ये भी बता दे। पता है? नहीं पता होगा इसका तो। जी हमें तो ये नहीं पता, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, है ना। हरि सिंह की बात करते हैं कि राजा हरि सिंह ने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंडिया का नाम कर दिया था कश्मीर को, इसको कैसे देखते हैं आप? इंडिया के नाम कर दिया था, लेकिन क्योंकि इंडिया में जमहूरियत आ गई ना, तो किसी एक शख्स के लिए तो इतने लाखों इंसान जो हैं किसी एक शख्स की मलकियत तो नहीं है। तो जो लोग जहां रह रहे होते हैं, जिस जमीन पे रह रहे होते हैं, उनका राइट सबसे पहले होता है, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि उनकी मर्जी ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने तो कई बार ये कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन भारत क्योंकि ताकत में ज्यादा है, फौज में ज्यादा है, वसाइल में ज्यादा है, तो उसने जबरदस्ती उसके ऊपर जो है वो काबिज हुआ हुआ है। एक आप ईमानदारी से काबिज हुआ पड़ा है, हैं? कौन बोल रहा है ये? यूएन चार्टर्ड जाके पढ़ लो जाहिल के बच्चों। और ये सामने जो दूसरा जाहिल खड़ा है, ओ दो के चौकीदार, ये नहीं बताएंगे, इनके प्रोपेगेंडे फेल हो जाएंगे। यू आर द इन्वेटर्स एंड तुमने कब्जा कर रखा है। और रही दूसरी बात जमहूरियत की, तो सिंध वालों को भी दो आजादी, बलोचों को भी दो आजादी। मैं तो ये कहता हूँ यार, जब ये सूअर के बच्चे ऐसे प्रोपेगेंडे करें ना, तो इंडियंस को हैशटैग सीधा चला देना, सेव बलूचिस्तान, मेक हिंदुस्तान, तब इनकी फटके हो जाएंगे 4 और खुलेंगे छते 1000
एक बार में ही। लेकिन क्या करें, हमारे इंडिया में ना वो दया भावना कुछ ज्यादा ही इंडियंस में, तो दया भावना ये ना पिछवाड़ों में घुस जाएगी किसी दिन अच्छी वाली। ये बात बताइएगा, जो मौजूदा हमारे सिचुएशन चल रहे हैं मुल्क के, हम हमारे जो यहाँ पर हर चीज के आप अगर बात करेंगे, किसी भी सेक्टर की बात कर लें, अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, और दूसरी तरफ इंडिया की देखेंगे वहां पर डेवलपमेंट है, वहां पर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कश्मीर के अंदर। वो सारी फैसिलिटीज को छोड़कर वो अब भी चाहेंगे कि पाकिस्तान का पार्ट बने। यहाँ से हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और जिसका हाथ नहीं लग रहा, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाहर जाकर जिंदगी बसर कर सकता है, वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। तो क्या सिचुएशन के अंदर क्या वो हमारे पास आएंगे? ये टॉपिक एक डिफरेंट है। जी, इस टॉपिक को आप उसके साथ जोड़ नहीं सकते, अच्छा, इसलिए कि अगर आप किसी जगह पे ज़हनी तौर पे पुरसुकून है तो आपके पास वहाँ पे खाने को 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी है, तो आप फिर भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो आपको वो खाना भी बहुत सारा आगे रख दे तो आप उसको खाएंगे ही नहीं। मेंटली टॉर्चर क्यों कर? तो मरवाने के लिए जाते हो क्या बाहर, भग रहे हो पाकिस्तान से? आजाद तो हो ना तुम लोग मेंटली तौर पे, तो मरवाने के लिए जाते हो। और जिसको जो मेंटली तौर पे यहाँ आजाद नहीं है ना, निकल लबड़े पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी इस देश को, समझ गया? जिनको यहाँ ये चीज लगती है ना, उनकी सीरियसली उनकी नागरिकता छीन के घंट पे लात मारनी चाहिए, और 6 नंबर की जगह 9 नंबर का जूता चिपकाना चाहिए पिछवाड़े पे। क्योंकि जब तक ऐसे नहीं करोगे ये सुअर यहाँ पे नाचते रहेंगे, नंगा नाच विधवा विलाप करेंगे। और इन सुअरों की तो खैर छोड़ ही दो, इनके दिमाग में क्या चलता है हमेशा वो सबको पता है। इनसे मेरे को बुढ़े से कोई उम्मीद भी नहीं थी, सीधी बात है। और जो लोग मेरे को ये कहते हैं कि थोड़ी मर्यादा रखो भाषा की, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं रखनी मेरे को, ठीक है? उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जो मेरे देश के अगेंस्ट हो। सीधी बात, नो बकवास। मैं दूंगा गाली, माँ की भी, बहन की, बाप की, सबको छोड़, सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको दूंगा, एक बराबर में दूंगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि साला कोई मेरे सामने थप्पड़ मारेगा ना, मैं उसके हाथ जोड़ के खड़ा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गांधी। एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा आगे कर लो। यहाँ थप्पड़ मारेगा ना, पिछवाड़े में हाथ दे के पंजा खोल दूंगा अलग से। क्योंकि वो मुसलमान है और वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी रसूमात वहाँ अदा नहीं कर सकते, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते। पाकिस्तान से ज्यादा है मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है? 35 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में। तो उनका क्या हाल है, आपने देखा है उनका हाल? बहुत बुरा हाल है। यकीनी तौर पे मोदी ने क्या किया था गुजरात में, जब दिल करता है पुलिस वाले जिस मर्जी मुसलमान को पकड़ के तो उनको जो है वो निशाने इबरत बना देते हैं, अच्छा, बिला वजह ही, बगैर किसी वजह के। अच्छा, मतलब इतने ज्यादा इंसानियत के हकूक पामाल हो रहे हैं वहाँ पर। और वर्ल्ड जो है वो जो कि नरेंद्र मोदी को पीस मुझे का, ये बताएं कि आप कौन है और किस लिए बात कर रहे हैं? सर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप किस इदारे की तरफ से? चैनल है मेरा यूट्यूब पे। अच्छा, आपको इंडिया पे करता है? मुझे मेरा मुल्क पे करता, नहीं, आपका मुल्क तो मुझे यूट्यूब पे नहीं करता। देता। तो फिर आप मुझे तो फील हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आप इंडियन एजेंट हैं। अच्छा, आपने मुझे फैक्ट्स पे बात करने वाला बंदा जो सही बात करता है उसको इंडियन एजेंट बना दिया। फैक्ट्स पे बात। तो जाहिल के बच्चों, जो तुम टीटीपी तुम्हारे साथ करता है, फिर क्यों छाती पीटते हो? हाई टीटीपी ने मार दिया, हाई अफगानों ने पेल दिया, हाई टीटीपी ने डंडा घुसा दिया। यहाँ जो ऐसा करेगा तो उसके पिछवाड़े पे नमक मिर्ची का तड़का लगाएंगे हम। फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन सी बिरादरी कौन सी जात का है वो। जरा उल्टा काम करके देखे, फिर ना पिछवाड़े में डंडा पिला जाए तो फिर चाहे उसको मंदिर से उठाना पड़े, चाहे मस्जिद से उठाना पड़े, फिर चाहे चर्च से उठाना पड़ जाए, समझ गया? उठा लेंगे। वो गवर्नमेंट गई जो पहले हुआ करती थी। और हाँ, ये इंडिया से ही कमाता है, तब ये हमेशा इंडिया इंडिया करते हैं। अगर यहाँ से नहीं मिलता ना इनको व्यूअरशिप, तो ये इंडिया के अगेंस्ट खड़े होते। अभी इसमें छाती पीट रहे होते, ये विधवा विलाप कर रहे होते, नंगा नाच कर रहे होते रोडों पे। लेकिन यहाँ से इंडिया से पे होता है इनको। और ये चीज हमारे इंडियंस को समझनी, पता नहीं कब समझेंगे यार। अपनी ही बर्बादी के लिए खुद पैसे देते हुए किसी को देखा है? अपने ही मर्डर की सुपारी खुद देते हुए देखा है? अपने ही खून करवाने की सुपारी खुद देते हैं लोग, क्योंकि जो पैसे यहाँ से जाते हैं वो हमारे अगेंस्ट यूज होते हैं। और ये कोई दूध के धुले नहीं है, ये सारे कैमरे पे अलग और पीठ से अलग होते हैं। नहीं है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं मैंने कौन सी बात गलत की? आपने ये बात गलत की कि जी वहाँ जमहूरियत है। वहाँ कौन सी जमहूरियत है? सर बायोलैटरली अगर दुनिया में सर्च करेंगे, गूगल भी करेंगे तो जमहूरियत है। आपको वो जमहूरियत नजर आती है ना? प्रैक्टिकली तो नहीं है, प्रैक्टिकली तो जमहूरियत नहीं है। अगर बात करेंगे, हम अपनी बात करें, हमारे मुल्क में जमहूरियत है? हमारे मुल्क में भी नहीं है, लेकिन हमारा आपके घर में जमहूरियत है। आपके अब्बा आपकी बात सुनते हैं, कौन सा फैसला देते हैं? ठीक है, आपकी बात नहीं सुनते हैं। हमारी हुकूमत भी करती है। हमारी बात में मेरा अब्बा तो सुनता है, मैं जो बात करता हूँ वो कहते हैं ठीक है बेटा, आप जो कह रहे में नहीं सुनते अब्बा, सुनते हैं। नहीं, ना बच्चे सुनते हैं। सिर्फ अब्बा नहीं सुनेंगे तो बच्चे कभी भी अब्बा की नहीं सुनेंगे। ना बच्चे सुनते हैं अब्बा की, ना अब्बा सुनता है बच्चों की। अच्छा, जमाना तो ये आ गया है। सही हो गया। उसी तरह हमारी हुकूमत ना अवाम की सुनती है, ना अवाम हुकूमत की सुनती है। तो हम तो कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि आप क्या करें। वहाँ पे भी यही हाल है। वो सिखों ने कितना एहतजाज किया था, कितने महीने एहतजाज किया उन्होंने सड़कों के ऊपर बैठ के पंजाब में, कि उनकी जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं वो उनको मंजूर नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या रिलीफ दिया? कोई भी नहीं दिया। अच्छा, जो अभी वो जो बन रहा खालिस्तान की बात नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो
अभी दोबारा ऐलान तो कर दिया उन्होंने वैसे किस चीज का? रिलीफ देने का। देखिए वो सिर्फ ऐलान करते हैं, हिंदू मुतासब है वो। ये भड़वे चर्चा को यही नहीं पता कि वो बिल पास ही नहीं हुआ था। और मुझे एक सब चीज समझ नहीं आई कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म से पंजाब में दिक्कत हुई थी सारी, पूरे इंडिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ भाई पंजाब और यूपी का कुछ एरिया थे, हरियाणा के, बस ये विधवा विलाप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि खालिस्तान सपोर्टर थे ये, बाहर से फंडिंग थी ये। तभी लाल किले पे डंडी रोना मचाया था इन लोगों ने, और उसी टाइम ठोक के बजा दिया होता ना पाकिस्तान की कनाडा की तरह, तो सबसे अच्छा होता। अपने देश में क्या हो रहा है इनको ये नहीं पता, दूसरे देश में क्या होगा उनको ये पता है। अपने देश में इनका सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, हर जगह डंडी रोने मच रहे हैं, लेकिन इनको इसका नहीं पता। दूसरे घर में झांकने में बड़ा मजा। मैं तो इसलिए कहता हूँ इंडियंस जो बैठे हुए हैं ना, हैशटैग चलाओ, इनको ना सालों के इनके पिछवाड़ों पे मिर्च छिड़कनी चाहिए, वो भी लाल वाली तीखी वाली मिर्च। लेकिन क्या करें, यहाँ पे इनको तो प्रेम करना है ना इनसे, इनके साथ भाग के शादी वादी करनी होगी। तो चच्चा, जाहिल चच्चा, जरा अपनी फिजा खलीफा को सुनना छोड़ो और फैक्ट्स पढ़ना शुरू करो। और सुन रहे चौकीदार, पूरे तो चौकीदार, पूरी बात सुन लिया कर और समझ लिया कर और पढ़ लिया कर, नहीं हो तो याद कर लिया कर, तब बोला कर। हमेशा दिखाएगा बायां और मारेगा दायां, दायां दिखाएगा बायां मारेगा। वैसे फैक्ट्स की बात है, ताकतवर तो वो हो गए हैं। अभी देखें ना इकोनॉमी नहीं, वो कहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत अगर एक ठीक आ जाए तो 2 साल में उनसे आगे निकल जाएंगे। अगर की बात है ना, 76 साल उनको भी एक ही टाइम में सफर शुरू किया हमने। तो आप पूरी इकोनॉमिक फैक्ट्स नहीं जानते ना उनके। बताएं, मैं क्या नहीं जानता। मुल्क की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, अगर $600 बिलियन उनके पास इकट्ठे हो गए हैं तो उन्होंने देना उससे ज्यादा वापस। वर्ल्ड बैंक को देना तो है, वर्ल्ड बैंक को सब ज्यादा कर्जा उठाया। उन्होंने उतना उससे ज्यादा देना है। इसी तरह हमारे पे जो लोन है और हमारी IMF से नहीं है, हमने भी उसको देना, वापस देना है। हमने तो कहीं अपने अपने हजूम से भी कहीं गुना ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने भी इसी तरह लिया हुआ, आपको नजर नहीं आ रहा। आप सिर्फ नहीं, हमने लिया हुआ, हमने भी लिया हुआ है, उन्होंने भी लिया हुआ है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है। उन्होंने उनका लेने का तरीका क्या है? हिंदू हिंदू मुतासिर है और मुसलमान क्या है, दरिया दिल है। इतना दरिया दिल है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी हिंदू से करवा सकता है। जरा चर्चा से पूछना, हमेशा जिनको तुम अपना बाप दादा मानते हो ना, उन्होंने प्यार से आए, पीठ में छुरा हो पाए, और तुम लोगों ने भी वही काम करा क्योंकि तुम अपना बाप दादा मानते हो। हिंदू अपनी लड़की दे दे तो जज साहब भी खुश, मीडिया भी खुश, ओहो। लेकिन मुसलमान अपनी लड़की ओहो किडनैप कर लिया, इसको तो इसका तो माइंड वॉश कर दिया है। फिर वो जज भी वहां पे विधवा विलाप करेगा, पब्लिक भी विधवा विलाप करेगी, मीडिया पे भी विधवा विलाप चलेगा, हर जगह यही चलेगा। क्यों भाई, ये डबल स्टैंडर्ड लाते कहां से हो? लड़की की शादी करने पहले मुसलमान बनना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद शादी होगी। मुसलमान बनोगे तो क्यों भाई? लड़की की शादी, हाँ लड़की को हम कन्वर्ट कर लेंगे शादी के बाद, उससे पहले नाम नहीं बताना, है ना? वहां विधवा विलाप नहीं होता, वहां इनके रंडे रोने नहीं दिखते। हिंदू मुतासिर है, नकली नाम रख के बच्चियों का रेप करना, शादी करके उनके टुकड़े टुकड़े कर देना, शादी ना करने पे भी टुकड़े टुकड़े कर देना है, और हिंदू मुतासिर है। वाह, आपको तो 21 टट्टों की सलामी नहीं मिलनी चाहिए, समझ गए? और हाँ, कर्जे किस मुल्क के ऊपर नहीं है ये बता देंगे। चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा है, यूएस के ऊपर पता नहीं 35 ट्रिलियन का समथिंग है, $35 ट्रिलियन। चाइना के ऊपर भी है, इंडिया के ऊपर भी है, सबके ऊपर है। लेकिन ये लोग अपनी डेवलपमेंट पे लगाते हैं और तुम लोग लगाते हो टेररिज्म में। जाहिर के बच्चों, दैट्स अ डिफरेंस। उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, उन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए लिया हुआ है, हमने जो लिया हुआ है वो अपने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए लिया हुआ है। डिफरेंशिएट तो ये आपकी गलतफहमी है। सारे फैक्ट सही है जो कि आपको गवर्नमेंट थी उसने अपनी यशियों के लिए लिया था, खान साहब की गवर्नमेंट ने। उस कर्जे का तो आज तक कहीं नजर ही नहीं आ रहा कि वो इस्तेमाल कहाँ हुआ। यही तो चीजें तो ठीक करनी है ना। उससे पहले नून लीग ने जो कर्जे लिए थे, वो आपको मेट्रो ट्रेन में मिल रहा है, हॉस्पिटल्स बने, उसके बाद पावर प्लांट बने 11,000 मेगावाट के, 22,000 किलोमीटर की मोटरवेज बनी। वो तो नजर आता है कि उन्होंने कर्जे लिया और डेवलपमेंट की। इन्होंने इतने कर्जे लिए $25 बिलियन के, वो किधर गए? वो कहाँ लगाए? असल में उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई हुई है। जैसे गवर्नमेंट चेंज आएगी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, हम उनसे ज्यादा तरक्की कर जाएंगे इंशाल्लाह। आपने कहा कि आप इंडियन मुझे एजेंट लगते हो, लेकिन जो फैक्ट्स जो सोर सामने देखिए, कैमरे की तरफ देखिएगा, मैं सवालात वो कर रहा हूँ जो मेरे मुल्क के फायदे में है। अगर हम रिसर्च करेंगे, सर देखिए दुनिया फैक्ट्स पे बात करती है, दुनिया जज्बात को नहीं मानती। अगर हम जज्बात से लेना होता तो आज कश्मीर हमारा पार्ट होता। अगर हम फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो आज की दुनिया में क्या हमने 71 में इसी तरह करते हुए हमारे मुल्क के आपके घर में खाना पका है या नहीं पका, इसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या है? क्यों नहीं ताल्लुक है सर? कश्मीर तो हमारे पास है ना। अभी मैं कह रहा हूँ आपके घर में खाना पका है या नहीं पका, कश्मीर का इससे कोई ताल्लुक है कि नहीं है? इसी मेरे तरह घर का जो मामला था वो मेरे साथ है ना जी। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशंस कोई भी हैं, लेकिन कश्मीरियों को तो आज़ादी चाहिए। तो सर मौजूदा टाइम के अंदर फिर मेरी बात वहीं पे आ जाती है। अगर मैं बात करूं हमारे साइड कश्मीर के अंदर डेली जलसा जुलूस हो रहे, मानते या नहीं मानते? मैंने तो नहीं सुना सर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा ताल्लुक ही यही है। मैं कैमरा लेके आ रहा हूँ, माइक पकड़ा हुआ, मेरा ताल्लुक ही यही है सर्च करना। तो सर एक तरफ ये है कि वहां पर $14 बिलियन का वो रिजर्व दे रहे हैं,
14 बिलियन डॉलर्स के बजट दे रहे वहां पर, एक तरफ हमारे यहाँ पर वो- जलसे जुलूस हो रहे हैं। नहीं मैं नहीं, खुद विजिट किया हुआ कश्मीर, आप गए हैं? वो भी इंडिया करवाता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान जलसे में- जुलूस होता है वो करवाता है। आपके बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है वो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, तो इस तरह तो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। तो यही तो मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि उनके पास, क्योंकि उनके आवाम ज्यादा है ना, 1.5 बिलियन उनकी आवाम है, उनके हिसाब से उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान थोड़ी सी भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करता है तो हम उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप देखिए ना, उनके 1.5 बिलियन लोग हैं, वो 1-1 रुपया भी दें तो 1.5 बिलियन हो जाएगा। हम उसके मुकाबले में 24 करोड़ है, तो हमारे से वो 6 गुना बड़ी पावर है आबादी के लिहाज से भी। तो सर, हम अपनी जो चीजें तरक्की की तरफ लेके जाती है उस पर काम भी तो नहीं ना कर रहे, ना हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ना हम आईटी में काम कर रहे हैं, दुनिया सारी शिफ्ट होगी आईटी टेक्नोलॉजी। बात यह है कि जिस तरह मक्खी जो है ना वो मीठे पे आती है ना, इसी तरह शैतान जो है वो मुसलमान पे हमला करता है। अच्छा, वो इकबाल का शेर याद आ गया मुझे, आपकी बात से हंसी आती है मुझे, हसरत इंसान पर गलती खुद करता है और इल्जाम शैतान को देता है। तो हर काम ही देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या कहा कि अल्लाह मुझे शैतान ने भगा दिया था, मैंने ये फल खा लिया, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मियाँ ने क्या अच्छा कर दिया, लिहाजा इसके बाद आप कैसे और शैतान की क्या चाहेंगे? ठीक है, शैतान ने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ, उसका भी कुरान पाक में जिक्र है, तो वो एक जगह पहुंच के कहते हैं कि हमें शैतान ने रास्ता पकड़ना बुला दिया, जहां मछली दरिया में जंप की थी वहां पे हमें शैतान ने रास्ता बुला दिया। भूले तो इंसान खुद था, लेकिन बुलाया शैतान ने, तो ये कुरान में इस्तेमाल हुआ लफ्ज। तो इसलिए हम मुसलमानों को, ईमान वालों के ऊपर शैतान आता है, बेईमानों के ऊपर शैतान नहीं आता। मुसलमान इसलिए ज्यादा करप्ट हैं कि शैतान हमें ज्यादा बहकाता है, उनको तो बहकाता ही नहीं है, वो तो शैतान के वैसे हिस्सेदार है। सर, वो शैतान के हिस्से में हैरान। शैतान का हिस्सेदार है। शैतान कौन? अपनी ही बेटे के साथ हलाला करना। शैतान कौन? किसी भी बाप पे सरतन से जुदा कर देना। शैतान कौन? एक दूसरे की मस्जिदों में फट रहे हैं। शैतान कौन? दूसरे की बेटी को रेप करे। शैतान कौन? दूसरे की चीजों पे आंखें मारे। शैतान कौन? जो मासूम बच्चों का गर्दन उठा रहे हैं। शैतान कौन? जो मासूम बच्चों को अवन में डाल के जला दे रहे हैं। शैतान कौन? जरा ये भी बता दो चच्चा। सोचने वाली बात है इनकी, ये मेंटालिटी कितनी गंदी है कि अपने आप को बहुत साफ सुथरा समझते हैं। अबे भड़वो, तुम गंद में कीचड़ में घुसे हुए सुअर, वो जो टट्टी गंदी चीज खाता है। शैतान बताते हैं नॉन मुस्लिम्स को, इतने बड़े तुम सांप पाक होते हैं ना, तो शैतान कहते हैं उसके ऊपर तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर खुदा का, भगवान का हाथ होता है, उसका आशीर्वाद होता है। जाहिलो, इनकी उल्टी गंगा चलती है, कभी सीधे नहीं चल सकती। लिखते भी उल्टा, करते भी उल्टा, फटते भी उल्टा। बनाना सीख लेते, एक्टिवेट करना सीख लेते हम, लेकिन डिफ्यूज करना नहीं आता, तो गलती से फट जाते हैं बेचारे। फिर कहते शहादत है, फट के चार हो जाती है इनकी उसी टाइम पे। तो फटने के बाद तो चार पता नहीं कितनी आती होगी, आई डोंट नो। बाकी भाई आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस चर्चा के बुद्धि पे, और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उस पे। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ के साथ लोग के साथ शेयर जरूर कर लें। बाकी मैं समीर दुंची चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।